नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम समाचार। हरियाणा में आज सुबह सोनीपत, पंचकुला, भिवानी और कुरुक्षेत्र में बारिश हुई। रोहतक, पानीपत, अम्बाला, पंचकुला, झज्जर, कैथल, हिसार और यमुनानगर में बादल छाए। यहाँ भी बारिश की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने दोपहर 2 बजे अम्बाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंचकुला में शहर और कालका में बारिश हो सकती है। अम्बाला में शहर, नारायणगढ़ और बराड़ा, यमुनानगर में जगाधरी, छाछरौली में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अम्बाला के कुछ हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को ग्रुप सी भर्ती के लिए सीटी एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। यह एग्जाम 26 और 27 जुलाई यानी 2 दिन में होगा। दोनों दिन 2-2 शिफ्ट होंगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से 11:45 तक और दोपहर बाद 3:15 से 5 बजे तक होगी। एग्जाम देने के लिए परीक्षार्थी को 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। एग्जाम OMR बेस्ट ऑफलाइन मोड से होगा। पेपर में सवाल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आएंगे। ये परीक्षा 3 साल बाद हो रही है। उधर शिक्षा बोर्ड ने HTET एग्जाम की नई डेट शीट का ऐलान भी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा के मुताबिक अब एग्जाम 30 और 31 जुलाई को होगा। पहले ये 26 और 27 जुलाई को होना था। दोस्तों, आगे समाचारों में खाटू श्याम के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी से रिंगस के बीच एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से यह स्पेशल रेलगाड़ी भीड़ कम करने में मददगार साबित होगी। गाड़ी संख्या 09633 रेवाड़ी रिंगस एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 11 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को यानी कुल 8 ट्रिप में चलेगी। यह ट्रेन रेवाड़ी से 10:50 पर चलेगी और रात 1:35 पे रिंगस पहुंच जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर अब बिना एग्जाम दिए टीचर बनकर नए डॉक्टरों को तैयार करेंगे। 220 बेड के किसी भी सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ा सकेंगे। अब तक RPSC के एग्जाम और इंटरव्यू पास करने के बाद ही मेडिकल टीचर बनाए जाते थे। अब एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों को उनके अनुभव के आधार पर ही प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया जा सकेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में गुरुग्राम में ट्रैफिक को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 10 जुलाई गुरुवार से NH 48 और द्वारका एक्सप्रेस पर कैमरों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऑटोमेट्रिक चालान जारी किए जाएंगे। मंगलवार को DCP ट्रैफिक डॉक्टर राजेश कुमार मोहन ने NHI अधिकारी के साथ अहम बैठक कर रोड सेफ्टी और नियमों के उल्लंघन को रोकने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। दोस्तों, आगे समाचारों में गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में मिले युवक की गला कटी लाश की पहचान 3 दिन बाद भी नहीं हो पाई है। यह मर्डर पुलिस के लिए अब भी एक पहेली बना हुआ है। घटनास्थल से जुटाए गए सामान से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आगे समाचारों में पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर आज 9 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक शुरू होने जा रही है। यह बैठक केंद्र सरकार के प्रयासों से बुलाई गई है। इस मुद्दे पर पहले ही 3 बैठक हो चुकी हैं। ये बैठकें बेनतीजा रही। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने लेडी IAS अधिकारी रानी नागर को जबरन रिटायर करने का फैसला ले लिया है। इसके बारे में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। सरकार ने इन्हें 4 नोटिस भेजे थे, लेकिन उनकी तरफ से इनका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद से IAS अधिकारी रीना नागर फिर सुर्खियों में आ गई है। इससे पहले यह चंडीगढ़ गेस्ट हाउस में खाने में कीले देने का भी आरोप लगा चुकी है। इसके अलावा एक अन्य उच्च अधिकारी पर भी उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी है। दोस्तों, आगे समाचारों में हिसार जिले के नारनौद में बुधवार को केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में श्रम कर्मचारी संघ ने अनाज मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन किया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर पालिका, बिजली निगम, फायर ब्रिगेड समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। कर्मचारियों ने आज मंडी से उपमंडल कार्यालय तक रैली भी निकाली। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मजदूर विरोधी लेबर कॉन्टेस्ट को रद्द करना, ठेका प्रथा और निजीकरण बंद करना शामिल है। साथ
साथ ही अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने, एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए करने की मांग की गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में रोहतक में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार संगठन ने 22 कार्यकर्ताओं को शामिल किया है, जिसमें 7 पुराने और 15 नए चेहरे नजर आएंगे। पार्टी ने युवाओं और नए चेहरों को प्राथमिकता देकर संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।